अशोक वानखेड़े जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप देर से जुड़े हमारे साथ, इसके बाद सॉरी कि क्या आपको लगता है, कोई बात नहीं, समस्याएं आती है हर तरह की, ये पूरा देश ही समस्या में घिरा हुआ है, तो आपकी समस्या बहुत छोटी है दरअसल। तो ये कह रहे हैं कि मौजूदा दौर में दो तीन चीजें निकलकर सामने आई है कि देश के 166 जिले ऐसे हैं जहां से 95 से 97% लोग इंडियन आर्मी में, मिलिट्री या पैरामिलिट्री में हर जगह जाते हैं। वहीं ये आंदोलन सबसे ज्यादा तेज है। और दूसरी समस्या जो एक आ रही है, जो कुछ एक्स आर्मी ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जो अलग अलग विंग है आर्मी के, जैसे कि जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, उस रेजिमेंट में उस इलाके के लोगों की, अधिकांश लोगों की बहाली होती है। ये नई वाली स्कीम जो आ रही है कॉन्ट्रैक्ट वाली, ये तो सबको फ्लैट कर देगी। जैसे वो आप उस बहस में हमारे साथ थे, उस डिबेट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लाया गया था, तो हर चीज को सरकार जो एक करने की नियत पर चल रही है, सारे टैक्स को एक कर दो, जीएसटी ला दो, सारे सिस्टम को, पूरे यूनिवर्सिटी को एक कर दो, एक ही टेस्ट कर दो, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये सब जो नीट ला के पूरे इंडिया के मेडिकल कॉलेज को एक कर दो बिना कोई कॉम्प्लिकेशंस को देखे हुए, कुछ दिन में हो जाएगा कि भाई कुछ लोग लंगड़ा आम, कुछ लोग दशहरी आम, कुछ लोग जर्दालू आम क्यों खाते हैं, बंद करो, एक ही आम बिकेगा, एक ही आम का बगीचा रहेगा, एक ही लीची रहेगी। ये डाइवर्सिटी को खत्म कर, चाहे वो आर्मी हो या समाज का कोई अन्य हिस्सा, ये कौन सा पर्पस सोल्व किया जा रहा है? और अभिषेक भाई, चैनल भी एक ही रहेगा और रंग भी उसका एक ही रहेगा। डराइए मत, डराइए मत, डराइए मत। ये देश इंदिरा गांधी के इमरजेंसी को भी फेंकने वाला देश है, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों ने जब तानाशाही रवैया अपनाया तो उसको उठा के फेंक दिया। अनपढ़ लोगों को फेंकने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और इस कानून, किसान कानून से लेके अभी तक ये दिखा दिया है कि सरकार को झुकाना लोग जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अफीम खा के लोग डिसीजन ले रहे हैं। जिसने भी डिसीजन लिया है, ये अफीम खा के लोगों ने लिया है। मुझे आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा अग्निपथ का डिसीजन लिया और तीसरे दिन आपने एज लिमिट 21 से 23 कर दी। मुझे याद आता है वो नोटबंदी का समय कि रात को 8 बजे नोटबंदी तो हो गई और 1 महीने तक रोज नए सर्कुलर आते थे कि नोटबंदी के मायने क्या है। और प्रधानमंत्री बहुत ही, क्या शब्द यूज नहीं हो सकता मुझे, मतलब जिनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी बोलने में, वो कहते हैं कि आप पात तो हम भी, आप उस तरफ करोगे तो हम भी करोगे। अरे तुम क्या पत्तों का दाव खेल रहे हो कि तुमने ये पत्ता डाला तो मैं ये पत्ता डालूंगा? आपको ये पता होना चाहिए था कि नोटबंदी आने के बाद इस देश में क्या हो सकता है और उसका आपने इलाज क्या है, आपके पास उसका सोल्यूशन क्या है, उसके मायने क्या है, उसके रास्ते क्या है, आपने लगा दी। उसके पहले आपने, नोटबंदी के पहले आपने एक बिल ले आए, अध्यादेश ले आए लैंड एक्विजिशन का। पहली बार लाए, दूसरी बार लाए, तीसरी बार लाए, वापस लिए। नोटबंदी ब्लैक मनी खत्म करने के लिए, आतंकवाद खत्म करने के लिए था, अब वो कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए हो गया। जीएसटी लाए, तब भी मुझे याद है एक कॉन्क्लेव में, जो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ कॉमर्स मिनिस्टर है गोयल साहब, वो हमें बता रहे थे कि आपको क्या लगता है 5 स्लैब का जीएसटी जो तय किया, वो मूर्ख लोग बैठे हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, मैं स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे पता है। अब जब भी मिलते हैं तो मैं उनको पूछता हूं कि वो 5 स्लैब वाला तब तो आपने जस्टिफाई किया था, अब ये क्यों कम हो रहे हैं स्लैब? या तो तब गलत थे या तो आप गलत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जब इकोनॉमिस्ट हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इकोनॉमिस्ट हो सकता है, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो भी हार्ट का ऑपरेशन करने वाला हो सकता है। नहीं तो आप नहीं, आप तो फिजियोथेरेपी बहुत बड़ी बात कर रही है। जानवरों के डॉक्टर भी आजकल इंजेक्शन देते हैं इंसानों को। छोड़ दीजिए इस बात को। उसके बाद क्या हुआ? किसान आंदोलन हुआ और सरकार बेशर्मी के साथ कह रही है कि हम किसानों को बता नहीं पाए कि ये कानून ठीक है। तो पहले अपना मैकेनिज्म ठीक करिए ना गुरुजी, पहले अपना कम्युनिकेशन का लिंक ठीक करिए जिससे आप समझा सकते हो लोगों को। आपकी भाषा ठीक करिएगा। आप जिनको किसान समझते हैं वो किसान है या नहीं है ये तय कर लीजिएगा। किसान कोई और है, बात किसी और से होती है। वापस ले लिए किसान आंदोलन, 700 लोगों का बलि वहां लिया।
जब नोटबंदी हो गई उसमें कई सैकड़ों लोगों का बलि हो गया। कल हरियाणा में एक लड़के ने आत्महत्या की, आज 2 लोग मारे गए, 3 बलि ये हो गए। इस सरकार को क्या लाशों का संकलन करने में मजा आती है क्या? 3 दिन में, अरे वो जो हरियाणा में जो लड़के ने आत्महत्या की वो इसलिए की तो एजबार हो रहा था वो। आज आपने बोल दिया 23 साल, उसी दिन पहले दिन ही 23 साल बोल देते तो शायद वो आत्महत्या रुक जाती। इस सरकार पे तो हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि इनके तुगलकी फरमानों ने ये हत्याएं हुई है। आज देश का सर्वोच्च नेता उद्घाटन करते हुए घूम रहा है, लेकिन पूरा देश आंदोलित है, ट्रेनें ठप है, ट्रेनें सैकड़ों के तादाद में जलाई जा रही है, उप मुख्यमंत्री तक के आवास पे हमले हो रहे हैं, डीएम के ऑफिस जलाए जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यालय जलाए जा रहे हैं, और इसके बावजूद एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्या हो क्या रहा है? या आप भाग रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से? कोई भी चीज तय करने के पहले आप पूछिए, चाटुकारों की फौज एक साथ में है और वो बताते हैं कि हाँ साहब बहुत बढ़िया हो गया। जब आपने वन रैंक वन पेंशन का जब मुहिम चलाई थी तब आपको अकल घास चरने गई थी, तब आपको ये पता नहीं था कि इसका बजट पे क्या इंपैक्ट होगा। तब तो बड़े बड़े फुल पेज के विज्ञापन लेके इसका क्रेडिट ले रहे थे। अब वो पेंशन आपके सीने पे बैठ गई है, मूंग दल रही है, तो आपको तकलीफ हो रही है। फिर उस पेंशन से निजात पाने के लिए आप ये बच्चों का भविष्य दांव पे लगाओगे। ये बच्चों का भविष्य ही दांव पे नहीं है, देश की सुरक्षा दांव पे है। कई सवाल है जिसके जवाब कोई नहीं। मैं पिछले 3 दिन से लगातार विभिन्न फोरम पे बैठ रहा हूं अभिषेक जी, और उसमें बड़े बड़े जो ऑफिसर्स है जिन्होंने अभी पिछले साल रिटायरमेंट ली है, कोई सर्विस में है, वो जस्टिफाई करते नजर आते हैं। जब सवाल उठाता हूं तो उसके सवालों के जवाब नहीं है। बोलते वी विल हैव टू सी, वंस वी स्टार्ट वी विल कम टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। अरे कार चलाने लायक है क्या? पहले 2-4 जगह ठोक देंगे और उसके बाद चलाना सीख लेगा? ये देश चलाना है महाशय। एटम बॉम्ब नहीं है कि एक बार उड़ा के देखा कि ऊपर से चला, गिर गया तो गिर गया। ये देश के बच्चों का भविष्य का सवाल है। आप यदि ये 1-2-4 साल ये करके आप इसको रद्द कर दोगे तो आप 4 पीढ़ियों का बर्बाद कर दोगे युवाओं को। वो 4 पीढ़ियां क्या करेगी? लाखों के तादाद में लोग हैं। फौज के अपने प्रॉब्लम्स है, फौज में वैसे ही लोग कम हैं। हर साल 60,000 लोग आप रिक्रूट करते हैं क्योंकि 60,000 रिटायर्ड होते हैं। 2 साल से रिक्रूटमेंट रुका हुआ है। अब आप 45,000 का लॉलीपॉप दे रहे हो, उनमें उनको 4 साल के लिए देख रहे। कौन आदमी लड़ेगा 4 साल के लिए? कल अभिषेक जी आपको ये पता पड़ गया कि ये जो आपका शो है मात्र 4 महीने चलने वाला है, तो आप क्यों प्रयास करेंगे इसके लिए? जी, आप तो 4 महीने के बाद का जुगाड़ करोगे कि यार ये शो 4 महीने के बाद ये चलो, उसके बाद मैं क्या करूं? तो सुबह से शाम तक दूसरा शो ढूंढोगे, ये इस शो पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे क्या? प्रधानमंत्री तो अपने लिए 2050 तक का रोड मैप तय करते हैं बीजेपी के लिए। हाल ही में उन्होंने एक संगठन को भाषण देते हुए कहा कि अपने को 2050 तक का रोड मैप चाहिए। आपको सत्ता में रहने के लिए 2050 तक का रोड मैप चाहिए, और जिन बच्चों को आप ले रहे हैं उनको 4 साल का सिर्फ दे रहे हो आप जुगाड़। पेंशन आप पहले, सबसे पहले पेंशन अपनी खत्म करवाइए ना नेताओं की। सबसे बड़ा बोझ तो ये नेताओं का पेंशन का है। विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा खत्म करिए। अशोक वानखेड़े जी जो चारों हाउस के मेंबर हैं उनको 4 पेंशन मिलेगी। अरे 4 पेंशन नहीं, ऐसे भी लोग हैं साहब जिनको कई सालों की पेंशन मिलती है, पेंशन लाखों में जाती है जी। और ये कलेक्टर के ट्रेजरी से जब पैसा जाता है तो कलेक्टर के पास सैलरी देने को पैसा नहीं होता, पहले पेंशन देनी पड़ती है जी। क्यों पाले? पीले चावल लेके आया था कोई नेता बनो करके? खुद फॉर्म भर के नेता बन रहे हो और देश की सेवा, देश का प्रधान सेवक हो ना। प्रधान सेवक को काहे भाई पेंशन? लोगों को सब्सिडी वापस करवाते हो, पेंशन वापस करवाइए आप। आर्म फोर्सेस की पेंशन लेने के पहले आपको शर्म आनी चाहिए। किसानों का वोट चाहिए तो किसानों को 6,000 रुपए देंगे और बता रहे कि 11 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको। 11 लाख रुपए से आप कुछ कर पाओगे?
क्या करेंगे 11 लाख रुपए से? जरा कोई एक आध मॉडल करके दिखाए सरकार कि 11 लाख में क्या होता है। एक आर्मी वाला 4 साल जिसने सिर्फ आर्मी में दिए बंदूक चलाना सीखा, वो बाहर 11 साल का क्या करेगा? 11 बंदूकें खरीदेगा, 3 बंदूक डिश की में दुकान जमीन नहीं लगाएगा। मिलेगी, छत बनाने के लिए 3 डिश में जमीन भी नहीं मिलेगी 11 लाख में। और 40 लाख का आप लॉलीपॉप दे रहे हो उनको इंश्योरेंस का। अरे आप बैंक में अकाउंट खोलिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ले लीजिए, डेबिट कार्ड में भी आपका अनाउंस वो इंश्योरेंस जोड़ के आता है 10-20 लाख का। जी आप वो कह सकते हो आप कुछ भी करोगे। अरे 4 साल कभी सरकार ने प्रैक्टिकली सोचा है? उन 4 साल में वो लड़का 10वीं पास होगी यदि चला जाता है तो 4 साल उसके 12वीं के भी चले गए, उसमें से 2 साल ग्रेजुएशन के भी चले गए। और वो जब वापस निकलेगा उसका, जब छोड़ते समय 40,000 तनख्वाह होगी उसकी, जब बाहर आएगा तो उसको तनख्वाह 40,000 मिलेगी? कोई जॉब मिलेगा 40,000 तनख्वाह वाला? जो लड़के मिलिट्री में नहीं जा रहे, फौज में नहीं जा रहे हैं, वो लड़के यदि बाहर ग्रेजुएशन करके उसी पीरियड में नौकरी करेंगे सरकार में या पुलिस में चले जाएंगे, और ये उधर से आने के बाद जब ज्वाइन करेंगे तो अपने ही बैचमेट से जूनियर रहेंगे पुलिस में। अशोक वानखेड़े जी, आज मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि भाजपा के एक नेता है, उनकी एक सिक्योरिटी एजेंसी है SIS, उसमें ही जितने लोग जाएंगे उनमें से आधे लोग तो उन्हीं में चले जाएंगे 4 साल के बाद। तो सिक्योरिटी एजेंसी करती क्या है सर? कारपोरेट हाउसेस में दरवाजा खोलने का ही तो काम होता है जी। तो वो सरकार को कहेगा कि सर 4 साल का फौजी दरवाजा खोल रहा हूं, ये मेरा अभिमान है। आप शर्मसार कर रहे हैं अपने फौजियों को। आप में औकात नहीं है पेंशन देने की, आपने नया जुगाड़ ढूंढ लिया। और देखिए कुछ दिनों के बाद ये वापस भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसे डिसीजन लेना ही क्यों जो वापस लेने पड़े? वापस क्यों लेने पड़ते हैं? ये देश इतना मूर्ख है। यदि ये देश वाकई इतना मूर्ख है, इस यहाँ का किसान इतना मूर्ख है कि जिसको समझ भी नहीं आ रहा है किसान कानून, यदि ये देश के नौजवान मूर्ख है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है अग्निपथ, तो फिर इन्हीं मूर्खों ने तो आपको चुन के चुनाव जितवा के दिया गुरुजी। आप सत्ता में इसी मूर्खों के भरोसे हो तो क्या मूर्खों ने महामूर्ख चुनाव जितवा के दिए हैं? जब आपको वोट मिलता है तो आप कहते हो कि मतदाताओं ने सोच समझ के वोट दिया। अशोक भाई आपसे, हाँ, हम ये कह रहे हैं बीच में रोक के कि आप समझते नहीं है ना। अभी हम जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं, अभी कॉमन सिविल कोड आएगा, देश का कल्याण होगा। आप कहाँ हैं? अरे भाई साहब, हमने तो बोला ना कि कल्याण के मायने क्या है। मेरा नाम वानखड़े है। आप शामी साहब शायद फिर से ठीक से पढ़ नहीं पा रहे। आपने इसको अशोक अडानी को नहीं देखा। ये बात मजाक, हम बात आपको उनकी तरफ से कह रहे हैं, हम कोई गंभीरता नहीं, बात मैंने यही कहा। आपने जो मुझे कहा शायद नीचे अशोक अडानी पढ़ के कहा, ये आपकी अच्छाई के लिए हो रहा है या अशोक अंबानी के लिए कहा आपने। मैं अशोक वानखड़े हूं सर, जिसको वानखड़े स्टेडियम में भी अंदर एंट्री नहीं है। अरे तो आप भूल जाइए उस बात को। तो मेरे लिए क्या है, वानखड़े के लिए क्या है ये बताइए ना। आप सामी अहमद के लिए क्या बताइए, अभिषेक के लिए बताइए, अमित जी के लिए बताइए, मिश्रा जी के लिए बताइए। मिश्रा जी तो वैसे ही परेशान है, ब्राह्मण होने की वजह से तो वो कहीं के नहीं रहे। सरकार भी मारती है, समाज भी मारता है जी। तो आप मुझे बताइए ना, हमारे लिए क्या है सिविल कोड, मेरे लिए क्या है ये, इसका मेरे लिए क्या है। आप बार बार, मैंने यही तो कहा, आप वानखड़े को अड़ा नहीं समझे शायद, इसलिए आपने ये कहा कि सरकार आपके लिए अच्छा कर रही है, आप समझ नहीं रहे हो। दुख इस बात का है कि सरकार के ट्रायल एंड एरर मेथड में इन देश के युवाओं की जाने जा रही, देश का नुकसान हो रहा है। 700 किसान मर गए। वो भले ही प्रधानमंत्री ये कहे कि मेरे लिए मरे, क्या वो उनके लिए नहीं मरे होंगे? यहाँ का मरने वाला हर किसान भारतीय है और उसके लिए मेरे दिल में आज भी आंसू। कोई भी फौज का आदमी हो, कोई मुसलमान लड़का भी उसका लिंचिंग भी होता है तो मेरा दिल रोता है। कोई आतंकवादी भी मारा जाता है और यदि वो भारतीय आतंकवादी है तो आतंकवादी बना कैसा ये पहले ढूंढ लेना चाहिए। मात्र आतंकवादी बना करके आप उसको, कश्मीर में पैदा होना ये आतंकवादी सर्टिफिकेट लेके नहीं आता, टैग लेके नहीं आता आतंकवादी का। उसको इस सिस्टम ने यदि आतंकवादी बनाया गया तो इस सिस्टम क्यों ऐसी होगी? सिस्टम तो आपके हाथ में है ना 8 साल से, आप उसको देखिएगा। तो दिल तो मेरा उसके लिए भी रोता है।
क्या शगुफा किया आपने? उसके बारे में आप बात नहीं करते क्योंकि वो टोटल फेलियर हो गया। जीएसटी में आप धीरे धीरे बैकरूम से अपना हैंडल कर रहे हो, वन स्लैब पे आ रहे हो, जो लोगों की ओरिजिनल डिमांड थी उसी पे आ रहे हो आप। तो ये बैकफुट में भी आती है सरकार, लेकिन काम हमारा भी उतना ही जरूरी है। हम ये नहीं हार सकते कि अरे कुछ नहीं होता, टाइम पे चुनाव जीत जाते, कुछ नहीं होता, टाइम पे चुनाव जीत जाते। ये विकेट थ्रोइंग हो गया। हमें भी लगे रहना होगा। इस देश का विपक्ष भी धीरे धीरे आएगा। सारी रीजनल पार्टीज अब यूनाइट हो गई है। सारी रीजनल पार्टीज अपने राज्य में कम से कम अब बीजेपी से खतरा महसूस कर रही है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में देख लेगा रीजनल पार्टी का परसेंटेज कितना बढ़ता है लोकसभा में। क्योंकि जीएसटी आने के बाद उनको लगा कि लोकसभा में हमारा प्रेशर ग्रुप होना जरूरी है, नहीं तो हम कटोरा लेके ये सरकार तो हमको पूछेगी भी नहीं। आज थोड़ी बहुत बीजेडी की पूछ परख है। आज बीजेडी की पूछ परख हो रही है। आज वाईएसआर कांग्रेस की पूछ परख हो रही है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव है जी। राष्ट्रपति चुनाव निकलने के बाद फिर रगड़ देंगे इनको, फिर क्या बचता है? तो इनको एक अपने हाथ में टूल चाहिए, इसलिए सारी रीजनल पार्टीज अपने अपने राज्यों से इनको खदेड़ेगी। और जब इनकी मेजोरिटी, इनका जब लोकसभा इनके रीजनल पार्टीज के भरोसे होगी, फिर ये तुगलकी फरमान नहीं आएंगे। अभी एनडीए नाम का एनडीए है, एनडीए में जो पार्टनर है उनकी औकात है कुछ बोलने की। सबसे ज्यादा बिहार जल रहा है। नीतीश बाबू को तो अभी तुरंत बोल देना चाहिए कि वापस लो। नीतीश बाबू बोल दिया, उनकी पार्टी ने बोला है। पार्टी ने बोलने से नहीं होता, ये लिप सर्विस हो गई। आपको बोल देना चाहिए हम सरकार से बाहर हो जाते। यदि ये बिहार का इतना बड़ा जन समुदाय, इतना युवा यदि रास्ते पे है, तो मैं इस देश के युवाओं के साथ हूं। शायद वो भूल गए वो अपने जवानी के दिन। वो भी यूथ पॉलिटिक्स से आए हुए हैं नीतीश जी। तब वो आग थी, आज वही बिहार में बच्चों में आग है। उसके साथ आपको जाना चाहिए, सरकार से बाहर निकल जाए। सरकार में भी रहूंगा, मलाई भी खाऊंगा, मक्खन भी खाऊंगा और सिर्फ बोलूंगा नहीं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। ये अब लोग समझ रहे हैं इस बात को। तो यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव पे सैकड़ों, वो खुद जेल में है, घोषित अपराधी घोषित हो चुके हैं। इसके बावजूद उनके पार्टी को आज दबा के वहां पे वो मतदान हुआ है और उन्होंने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है उस लड़के ने, तेजस्वी ने। तो इसका मतलब है जनता साथ में। अब इलेक्शन मैनेजमेंट जो चीज है, ये अब राजनीतिक दलों को करना है। इसमें आप और हम कुछ कर नहीं सकते। हम सिर्फ बता सकते कि ये हो रहा है, और ये हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज भी सीख रही धीरे धीरे। महाराष्ट्र में शिवसेना ने दे दिया ना गच्चू जी। शिवसेना ने औकात में ला दिया ना बीजेपी को, सत्ता से बाहर रखा ना। 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, 5 साल पूरे करेगी। रोज गिरा रहे 3 साल से सरकार रोज गिरा रही सरकार, लेकिन बीजेपी ने दिखा दिया नहीं औकात। एक सवाल ये उठता है अशोक वानखेड़े जी, कि इस देश के युवाओं के लिए, मुझे याद है कि जब ये सरकार बनी थी, नरेंद्र मोदी जी 2013-14 में तमाम अच्छी बातें यूथ के लिए कहते थे। उनके स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो सरकार बनने के बाद बने, हालांकि आज उनका खुद का स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ, किनारे पड़े हुए, राजीव प्रताप रूडी, वो तमाम तरह की बातें करते थे कि युवाओं के लिए ये कार्यक्रम है, सरकार के पास इतना बड़ा एजेंडा है। आज वो युवा 8 साल में 16 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे, 2 करोड़ का वादा था। 8 साल में क्या मिला नहीं मिला मुद्दा अलग है, और आखिरी 2 साल में 10 लाख, वो भी उस 10 लाख में भी बवाल हो गया। ये है क्या पूरा का पूरा जो झोल है? ये सरकार आखिर कौन सा नैरेटिव अपने वादों से मुकर के करना चाहती है? स्किल डेवलपमेंट का ये है कि आपने बातें बड़ी बड़ी की, बजट ही अलॉट नहीं किया। स्किल डेवलपमेंट में जिन लोगों ने लोगों को स्किल डेवलप किया है, उनके 2-2 साल हो गए, अभी तक बिल नहीं मिले हैं। लाखों करोड़ों के बकाया है, और बाकायदा उनको मेल आती है कि वी डोंट हैव बजट, वंस द बजट इज अलॉटेड यू विल गेट द पेमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट के काम ठप हो गए। कई देश में स्किल डेवलपमेंट के काम नहीं चल रहे, मंत्रालय बना है। तो आपके पास पैसा भी तो चाहिए ना। आपके पास पैसा बाकी हेड्स पे है। आपको तो नया पार्लियामेंट बनाना है। लोगों के घर भले टूट जाए बुलडोजर से, आप तो नया पार्लियामेंट बनाने और अपना निवास ग्रैंड कितना बड़ा पैलेस बनेगा उस पे लगे हुए हैं। वो युवाओं को रेलवे पटरी उखाड़ने का स्किल तो मिलेगी इस सरकार में? नहीं, तो इस सरकार, देखो सरकार तो भिखारियों को भी स्किल मानती है। कल प्रधानमंत्री यदि अपने मन की बात में कहेंगे कि गुजरात में ऐसे भी भिखारी है कि जो 1-1 लाख रुपए की कमाई करते हैं, तो फिर भिख को भी रोजगार मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वेश्या व्यवसाय को तो रोजगार बोल ही दिया है जी। अब इसके बाद बचता क्या है? तो आप और हम रोजगार नहीं कर रहे, मतलब आप और हम दोनों जो है, यदि बेरोजगार यदि हम कहते अपने आप को, तो हम नालायक हैं, हम बहुत आलसी हैं।
पकौड़ा तलिएगा, साईं बाबा के मंदिर के बाहर बैठिएगा, 7 दिन है, 7 दिन बांट लीजिए। सोमवार शिव जी के पास, मंगलवार हनुमान जी के पास, बुधवार गणपति के पास, गुरुवार साईं बाबा के पास, शुक्रवार माता जी के मंदिर में और शनिवार शनि महाराज के मंदिर में। हो गए। रविवार आप हॉलिडे मनाइएगा, रोकता कौन है आपको? लेकिन सरकार ने रोजगार दिया है, आप लेना नहीं चाहती, इसमें सरकार क्या कर सकती है? आप भीख मांगिए, पकौड़ा तलिए, आप नारे लगाइए, आप नारे लगाइए। हनुमान चालीसा पढ़ने का नया रोजगार है, कर दे सरकार। हनुमान चालीसा पढ़ने का नया रोजगार है। अभी एक नया वर्टिकल खड़ा हो गया है, हनुमान चालीसा पढ़ो, मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढो। ये नया एक आर्कियोलॉजिकल, तुम इसको आर्कियोलॉजी ऑब्जर्व करेगी आगे पीछे। आपको किसी भी मस्जिद के सामने जाके बोलना चाहिए कि रात को मुझे सपना आया, नीचे शिवलिंग है, खुदाई शुरू जी। सपने तो में ये नया रोजगार के सृजन किए है सरकार ने। अशोक वानखेड़े जी, एक बाबा के सपने में 2500 टन सोना आया था और पीएमओ से आदेश हो गया कि खुदाई करो, वहां जाके कहा और ये हुआ है जी। मुझे अचानक याद आई वो घटना। तो अंतिम सवाल अशोक वानखेड़े जी, संक्षेप में आपसे जवाब चाहेंगे कि इस देश के युवा जो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन युवाओं के फ्यूचर को लेकर के मौजूदा सरकार के पास या इनके नीति नियंताओं के पास कोई स्पष्ट कार्य योजना अब भी है या उसका अभाव अब भी है? अभाव है, पूर्ण रूप से अभाव है। सरकार, देखो सरकार की स्थिति कैसी है। आप जंगल में जा रहे हैं, आपके स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया, आप इतने परेशान हैं कि आपको दिख नहीं रहा अंधेरे में कैसा करूं क्या करूं। आपने माचिस जलाई और पेट्रोल टंकी में झांक के देख रहे पेट्रोल है कि नहीं है, और फिर आपका चेहरा जल गया। सरकार इस मोड में है अभी। सरकार करने एक जाती है, डिफेंस का खर्चा कम करने गई तो युवाओं पे मार पड़ेगी, सरकार ने सोचा ही नहीं था। जिस डाली पे बैठ रही उसी से काट रही कुल्हाड़ी से। वो ही नहीं पड़ रही कि ऊपर से गिर जाएगी नीचे। बाबा तुमको लकड़ी चाहिए तो इधर बैठ के उल्टा काटो ना जी। सरकार उधर पैसा एडजस्ट करने गई, इधर युवकों को रास्ते पे ले आई। कल युवकों को रास्ते पे, युवकों को ठीक करने जाएगी तो दूसरी जगह जाएगी। सरकार ने 3 किसान कानून वापस लिए तो अडानी अंबानी मुंह फुला के बैठे, खर्चा करके बैठे बेचारे, इतने बड़े बड़े साहिल लोग करके। अब उनकी भी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिर एक किसान कानून लाना पड़ेगा। जो किसान कानून रद्द करने के पहले जो क्लॉज हुए थे कि हम ये करेंगे, उसमें से एक चीज नहीं हुई अभी तक। तब भी हमने कहा था किसानों को आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन किसान तो बिल्कुल बोल रहे थे कि नहीं हमारा एग्रीमेंट हुआ है। अरे जो सरकार के नुमाइंदे अपने पॉलिटिकल रैलीज में जो वादे करते हैं उसको चुनावी जुमले कहते हैं, उनके कागज के लिखे हुए को भी क्या सच मानना जी। जो मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलने के लिए खोलते हैं। तो इनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना रोड मैप है। ये फ्री फॉर ऑल चल रहा है। हर टाइम चाय ट्राई करके देखते कि अभी चाय में और पत्ती डाल के देखो, ठीक नहीं हुई क्या, नहीं दूध बढ़ाओ, नहीं पानी, अभी इसको पानी और डालो इसमें थोड़ा सा, नहीं ज्यादा हो गई क्या चाय, फिर इसको और गर्म करो, तो गैस खत्म हो गई, अच्छा फिर गैस खत्म हो गई, अच्छा चूल्हे पे लगाओ। फिर आपस में लड़ते हैं, तूने पानी क्यों डाला, तूने दूध क्यों डाला, तूने शक्कर क्यों डाली। और चाय पीने के लिए पब्लिक बैठी हुई है कि अभी बन रही है, अभी बन रही है, अभी बन रही है, 8 साल हो गए चाय बनी रही है। यह हाल है।